अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह ताला सबको खैर खैर से अपने फुज़मान में रखे। बहुत से बरकतों रहमतों के साथ रहमतों का महीना आने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम रहमतें समेट सकें। ठीक है, दुआ में याद रखना। तो चले मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। आज जो है ना मैंने सूरह यासीन और सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म करवाना है। तो क्योंकि रोज़े पड़ जाएंगे, काफ़ी दिनों से मैं इरादा बांध रही थी, तो फिर जो है ना मैंने कहा चलो आज करवा लूँ, क्योंकि फिर रह जाता है, बंदा तो रह ही जाता है। तो आज हालांकि रात के भी बड़े थके हुए थे। अभी फिर थोड़ी मैंने सफाई की है, बस थोड़ा समेटा समाटी किया और सफाई की है घर की थोड़ी, और किचन समेटा, बर्तन शर्तन धोए हैं तो उसको करके फिर ये इधर मैंने कमरे को साफ़ किया है, झाड़ू पोंछा किया है। क्या करूँ फिर, ज़ाहिर है अभी जो है ना घर से गए हुए सारे, तो मुझे ही करना था। तो सारी मैंने सफाई की है। तो अभी जो है ना मैंने इधर पानी ला के रखा है, अभी बच्चियाँ आ जाएंगी 10 मिनट तक। तो ये मैंने रखी है चीनी और इलायची डाल के रखी है, पानी रखा है मैंने, सूरह यासीन रखी है मैंने। और फिर अभी वो बच्चे आए तो बच्चियाँ आए तो फिर इंशाल्लाह पढ़ाई शुरू करते हैं। तो साथ में थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम रखा है, तो बस फिर वो इंशाल्लाह करेंगे। किचन जो है बस मेरा तकरीबन सिमटा हुआ है। तो बस अभी करना है मैंने, चाय शाय बनानी है, तो वो फिर मैं बाद में बनाऊंगी जब वो आ जाएंगे, कुछ पढ़ लेंगे हम, तो फिर उसके बाद बनाऊंगी चाय। गरम गरम ना, अभी नहीं बना के रखनी। तो चलें ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह आगे फिर बताऊंगी आपको। बच्चियाँ अंदर पढ़ रही हैं, मैं भी पढ़ रही थी, तो भी मैं आई हूँ, मैंने कहा चलो मैं चाय वगैरह का थोड़ा इंतज़ाम कर लूँ, खुद ही हूँ ना। तो फिर मैं चाय बना रही हूँ, रखी है चाय, तो साथ में ना ये थोड़ा सा बस रिफ़्रेशमेंट का किया है। कुरान पाक के एक गिलास के बदले में कोई मुआवजा नहीं दे सकता, लेकिन बस जिसकी तौफीक और खुशी से जितना कोई कर सके। तो बच्चियाँ का चलो चाय शाय पियेंगी, बैठ के गपशप लगाएंगी भी फारूक होके, क्योंकि वो भी बच्ची मदरसे में पढ़ती है। आलमा का कोर्स उसने कर लिया माशाल्लाह, दूसरी उसकी बहन कर रही है, और माशाल्लाह वो एक आलमा है जो मेरे घर में बैठी है माशाल्लाह। कहते हैं एक आलम किसी घर में जाए तो बहुत से रहमतें बरकतें जो है साथ लेके जाता है उस घर में। तो बस अल्लाह ताला कबूल मंजूर करे जो थोड़ी सी मैंने काविश की है घर की खैर बरकत के लिए, बच्चों के रोज़ी रिज़्क़ के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए। तो अल्लाह ताला कबूल मंजूर करे, क्योंकि रमज़ान भी आ रहे हैं। तो इरादा मैंने कब से बांधा हुआ था। अब थोड़ा आस्ता आस्ता बोल रही हूँ, क्योंकि अंदर बच्चियाँ पढ़ रही हैं, मैंने कहा उनको ना आवाज़ है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैं ये थोड़ा सा किया मैंने, तो देखें अज़ानें हो जाएं तो फिर बात करती हूँ। अज़ान ख़त्म होगी असर की, बस बच्चियाँ भी जाएंगी, दुआ करेंगी, चाय शाय पियेंगी, तो वो भी फिर जाएंगी। तो बहुत अच्छी माशाल्लाह पढ़ाई है, जिस तरह मेरा दिल चाह रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे बुला लो ना तो संभालना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खामोशी से पढ़ने हुआ है, कोई फालतू बात हमने, फालतू क्या कोई बात नहीं हमने की, और तसल्ली से पढ़ा है। तो अभी सूरह मुज़म्मिल में पढ़ी थी, मैंने पढ़ी है थोड़ी, तो मैंने कहा चलो मैं चाय शाय बना लेना। हमें याद है हम गांव में होते थे, इस तरह पढ़ाना होता था तो इतने जमा हो जाती थी बच्चियाँ, क्योंकि गांव में अपनी फैमिली के सारे आगे पीछे मिलतदारी होती है, वो जानते हैं समझते हैं, वो फिर बहन भाई की तरह होता है, आना जाना होता है, वो बच्चे सब बच्चियाँ आ जाती हैं, लेडीज़ भी आ जाती हैं। लेकिन शहरों में बहुत मुश्किल हो जाता है, शहरों में इस तरह बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग बच्चियों को भेजते नहीं किसी घर। ये तो मेरे बिल्कुल साथ पड़ोस लगता है, बाशत होती रहती है, छत से मैं बाशत कर लेती हूँ, तो बाशत होती रहती है, तो इस तरह के उन्होंने भेज दी है। तो मुझे भी तसल्ली है अपना, माशाल्लाह अच्छा पढ़ने हुआ है। चाय का मीठा चेक कर लूँ या ना कम हो, सही है। चलिए मैं देखती हूँ जाके चीज़ें से फिर अंदर रखूँगी। ओके मुकम्मल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी कामयाबियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, नसीब अच्छे करे, अच्छे अच्छे जीवन साथी अल्लाह ताला दे आप लोगों को। ये सबसे बेहतरीन दुआ है। क्या ना बहुत तंग करती है, इतना तंग करती है। आपको तो मदरसे में दम डालती है बाजी शाजी, डालते हैं बच्चों को दाल। वो इतना तंग करते हैं, आप यकीन मानो ना, ज़िद्दी इंतहा की। हाँ,
मुफ्ती साहब डालते हैं और उनके दुआ दम से एकदम बच्चे का आता है। पता नहीं, इसको दम भी डलवाते हैं, उधर लेके जाते हैं, उधर एक शाह जी हैं, इधर एक ऊपर गली में रहती है आंटी, दम डलवाए हैं, तवीज़ जलाने के लिए दिए हैं, सब कुछ करते हैं। कोई एक दिन आराम से गुजरेगा, सुकून से रात को सोएगी या कुछ होगा। अब ये सो भी जाती है लेकिन फिर उसके बावजूद भी, लेकिन मुफ्ती साहब के पास में किसी मर्द को जाना पड़ेगा। नहीं वो मर्द चला जाएगा। हाँ, बच्चे को लेके चला जाएगा। हाँ ज़बर के टाइम हाँ तो मस्जिद में जाकर उनसे दम डलवा, उनके दम से काफ़ी बच्चों का आराम आता है। हाँ, नहीं ना, इसको करवाना है, ज़रूर लेके जाऊँगी। चाय मेरी बन गई, चाय दूँ, दुआ करवाई है माशाल्लाह, बच्ची ने बहुत अच्छी दुआ की है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल मंजूर करे, अल्लाह उस बच्ची के नसीब बहुत सारे अच्छे करे। तो माशाल्लाह उसने आलमा का कोर्स कर लिया और वो पढ़ा रही है 2 साल से, और छोटी सी उम्र है अभी उसकी माशाल्लाह। उसकी दूसरी बहन भी साथ पढ़ रही है। तो अल्लाह सबको तौफीक दे दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी हासिल करने की, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया की भी ज़रूरी है तो दीन की तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बस दुनिया ही में फंसे रह जाते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम दीन का भी कुछ थोड़ा बहुत सीख लें, बेसिक जो है ना वो अपनी हम दीन की सीख लें अगर, तो फिर बहुत सारे कामों में हमारी आसानियाँ हो जाती हैं, हमारे काम सीधे हो जाते हैं। चले मैं चाय लेके जाती हूँ। तो आज जो रफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले हमने रखा है दूध चूल्हे पे, हमने बनाना है कस्टर्ड, और फ्रूट कस्टर्ड बनाना है, फ्रूट कस्टर्ड बनाना है। और ये जो है ना रखा है जी दूध उबलने के लिए। इधर हमने जेली बनाने के लिए पानी रखा है कि जेली बनाएंगे। ये हम कस्टर्ड घोल रहे हैं, रिफाइन कस्टर्ड। ये थोड़ा सा वो ऑरेंज टाइप, येलो टाइप इस तरह का है, और बहुत मज़े का, कलर भी बहुत अच्छा लगता है। और ये रिफाइन कस्टर्ड सबसे बेहतरीन कस्टर्ड बनता है इसका, और ये बहुत ही पसंद किया जाता है, ज़्यादातर पसंद किया जाता है, बनाया जाता है। अच्छा, एक जो है ना जेली हमने ये वाली डालनी है, ग्रीन कलर में है, और दूसरी जेली हमने डालनी है ये वाली, ये येलो कलर में है, और बहुत अच्छा सा कस्टर्ड बनने वाला है। और देखना ज़रूर आप, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ एंड में। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अच्छा, चीनी इसमें डाल दी है। चीनी आप अपने जो है ना जितनी आप खाते हैं पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें, कुछ ज़्यादा खाते हैं कुछ कम खाते हैं, तो हमने अपने हिसाब से डाली। हम नॉर्मली खाते हैं, मीठा भी हो ना, बिल्कुल फीका तो ना हो, और बहुत सारे परहेज हैं, जिसका भी परहेज कर लें। ये जी बारिश शुरू हो गई है और ओले पड़ रहे हैं, बर्फ़बारी शुरू हो गई है, अल्लाह की रहमत शुरू हो गई है ढोल ढमकों के साथ। ये देखो, अच्छा वो जगह वाइट है ना तो उसमें नज़र भी नहीं आ रहा सही। अब दूसरा पीछे 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 दूसरा चेक करें। ये देखें, इसको काटो, छुरी से काटो, फिर बात ख़त्म हो जाएगी। कई लोग रास्ते में होंगे, सफ़र में होंगे, इसको छुरी से काटो ना, ख़त्म हो जाए। नहीं बेटा, पता है लोग रास्ते में आ रहे होते हैं बेचारे, परेशान होंगे। पीछे हो जाओ, चलो इसको छुरी से काट दो। छुरी से। ये बेसन आ गया, बस बेसन हमने थोड़ा सा ही रखा है, क्योंकि पता है खाने नहीं होते इतने पकौड़े ना, और भी चीज़ें होती हैं, तो फिर हमने कहा पहले दिन हमने ज़्यादा बनाए थे। फिर आज जो है ना सूखा धनिया डाला है, इसमें मिर्च डाली है, नमक डाला है, हल्दी डाला है, और साफ जी बेटा जी ज़ीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला, और अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और इंशाल्लाह फिर आलू वाले पकौड़े मज़े खस्ता खस्ता बनाएंगे। अच्छा, ये चाट मसाला गया थोड़े से और ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए, आमचूर पाउडर गया, कुछ रह गया, ज़ीरा, ये ज़ीरा गया, सेब और केले मैं काटने लगी हूँ कस्टर्ड के लिए, ठीक है। अच्छा, मेरे पास तो यही पड़े हुए थे, मैं ये डालने लगी हूँ। आपके पास जो भी फ्रूट है, जो पसंद करते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, बच्चे जो पसंद करते हैं वो आप डाल लें, तो कोई भी डाल लें, इसमें कोई ऐसा मज़ायके की बात नहीं, कोई मज़ायका नहीं है। अच्छा, ये जो है ना बनाने लगे चावल चिकन वाले पुलाव, और इसमें सबसे पहले डालें खड़े मसाले, और ये थोड़े से कड़क जाए ना, ठंडे ठंडे आई में हमने खड़े मसाले डाल दिए, और ये थोड़े से कड़क जाए फिर प्याज डाल देंगे। अभी ये जो है ना मसाले हमारे कड़क चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याजों को हमने करना ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन कर देना, तो बस हल्का ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, अभी जो आप डाल रहे हैं चिकन, प्याज जो है ना बस आप ब्राउन हमने किए हैं, और इसमें डाल रहे चिकन। प्याज भी साथ साथ जाना पक जाएंगे, जब तक जाना चिकन ब्राउन होगा तो मैश हो जाएंगे प्याज, उसी तरह अच्छी तरह मिक्स करके
अब चिकन को हमने बिल्कुल इसका कलर वाइट हो जाएगा, उसके बाद हमें बाकी मसाले डालने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट अभी हम इसके साथ ही डाल देंगे और बाकी मसाले बाद में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है चिकन को। अच्छा, अब ये जो है क्यूब जा रहे हैं लहसुन अदरक के बना के रखे थे क्यूब, ये अब डाल रहे हैं और अभी भी जो है ना इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है चिकन को, क्योंकि पुलाव में चिकन जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे, इसको ब्राउन करेंगे और ज़्यादा मज़े के चावल बनेंगे। अच्छा, अभी ना आलू डाले हमने, साथ आलू भी फ्राई करने हैं थोड़े से। अच्छा, अभी इसमें टमाटर जा रहे हैं, टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा भूनना है, उसके साथ हमने डालने हैं मसाले स्पाइसी। अच्छा, ये लाल मिर्च डाली हमने 1 टेबल स्पून, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आँच थोड़ी सी हल्की कर दें। और साथ हमने जो है ना थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाली है, जिन्हें कि चिली फ्लेक्स। नमक डाला है, नमक आप जो है ना अपने हिसाब से डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और हल्दी जाएगी, सूखा धनिया गया है और साथ लिए हैं काली मिर्चें थोड़ी सी। तो चलें जी, हमारे मसाले हो गए रेडी, अब इसको अच्छी तरह भूनना है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सा हमारा पुलाव का मसाला तैयार हो रहा है और ये हमने डाली है इमली, ताकि थोड़ा सा जो है ना खट्टा खट्टा भी टेस्ट आए मज़े का और बहुत अच्छा लगता है। तो ये मसाला भी हमारा भुन रहा है, अच्छी तरह मसाला भुन जाए फिर इसमें अब डालने हैं हमने चावल, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, अभी जो है ना बेसन में डालिए सबसे पहले पालक डालने के बाद अब ये है इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज जो मैंने दरमियान में काट के ना जैसे लच्छे की तरह काटा है, इस तरह डालना है। और ये डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ये आलू मैंने पतले पतले चिप्स की तरह काटे हैं और उसके साथ ये डालना है मसाला फ्लेवर्ड चिकन जायका पाउडर। ये बहुत मज़े का टेस्टी होता है, ये आप यूज़ किया करें। कटर्स वगैरह बनाए उसमें डाल लिया करें, रोल समोसा बनाए वेजिटेबल रोल समोसा उसमें डाल लिया करें, ये बहुत मज़े का होता है। अभी इसको मैंने मिक्स करके रख देना। ये बर्तन मेरा छोटा पड़ गया मेरा ख्याल है, तो फिर जो है ना पानी अभी नहीं इसमें डालना, क्योंकि सब्जियों में सारियों में पानी है। पहले इसको सारी को मिक्स करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो पानी डालेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले मैंने सारी में, अब मैं बर्तन जो है चेंज कर रही थी, वो बहुत तंग हो रहा था, बर्तन तंग हो रहा था, मैं तंग हो रही थी। तो अब इसमें पानी थोड़ा सा मैं डालूँगी, थोड़ा सा डाल के, और अब मैं हाथ का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि चम्मच से जो है ना वो मिक्स नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, अभी हम इसमें पानी डाल रहे हैं, अच्छा से इसको हमने भून लिया है। तो 2 गिलास हमारे चावल थे, तो 4 गिलास हमने पानी इसमें डाला है। ये देखिए माशाल्लाह, उधर मैंने बेसन घोल के रखा है, सारे काम साथ साथ हो रहे हैं। चलें, अब इसको हम कवर कर देते हैं। कैसे कोई है, बेसन मेरा बिल्कुल रेडी हो गया माशाल्लाह, पकौड़े बनेंगे बहुत मज़े के। अच्छा, कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, बस बहुत ही ठंडा हो गया है। अब इसमें फ्रूट डाल रहे हैं, फ्रूट की तह लगा के उसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह कस्टर्ड के अंदर। अच्छा, ये जो है ना पानी डाल दिया और पानी उबल रहा है, थोड़ा सा हल्की आंच की, ताकि चिकन भी तरह गल जाएगा। तो दूसरी बात है कि चिकन की यखनी जो है ना इसमें निकलेगी पानी में। ठीक है, ये मेरी बेटी की रेसिपी, उस हिसाब से हम बना रहे हैं चिकन। तो अब देखें कैसा बनता है, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा। वैसे वो बनाती होती है चावल, बहुत मज़े के होते हैं उसके चावल बने हुए, हमें वो बड़े पसंद आते हैं। तो ये उसी के तरीके से बन रहा है। ठीक है, आप भी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर बहुत अच्छे बनेंगे। तो अभी चावल हम डालते हैं 2-3 मिनट बाद। चलो जी, अभी हम डाल रहे हैं चावल। बहुत मज़े का चिकन हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह, नज़र भी आ रहा है मसाला सारा। तो अभी चावल डाल लें, तो चावलों को पकाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे जब तैयार हो जाएंगे, तो बड़े ही मज़े के होते हैं चावल। अच्छा, अब ये जो है ना मैं सैलड बनाने लगी हूँ। रायते में डालना है मैंने चीज़ें जो बनानी है, छोटा छोटा बारीक काट के दही में डालेंगे और रायता बनाएंगे। लेकिन मूली लादा रखूँगी, मूली नहीं रायते में डालनी, और शिमला भी नहीं डाली रायते में। चलो, जो भी डालना वो डाल लेंगे। ये ऐसे करके ना बारीक सारी चीज़ें काटनी है, और सारी चीज़ें मैं ना रायते में डालूँगी। अच्छा, ये जो है ना रायते में मैंने डाली है, सारी सब्जियां डाल दी हैं, और काली मिर्च डाल ली है, ये नमक डाला है, और ये थोड़ा सा ज़ीरा भी साथ डालूँ, तो बहुत अच्छा लगता है रायते में ज़ीरा। चलिए, मेरा रायता हो गया रेडी। चलें जी, रोज़ा शोज़ा तो माशाल्लाह इफ्तार हो गया, इशा की नमाज़ पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ी, सारा कुछ पढ़ के माशाल्लाह सबक पढ़ा है। और अभी जो है ना फिर चाय बनाने लगी हूँ। चाय पहले पी चुके हैं,
लेकिन अभी जो है ना दोबारा बनाने लगी हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी सख्त हो रही है ना, तो दिल कर रहा है कि चाय हो। तो साथ चाय के खाऊंगी, निम्को मैं और उबैद दोनों मिल के खाएंगे। और जो है बारिश भी बहुत लगी हुई है, खूब लगी हुई है, पूरे अपने जो ना जोश खरोश से लगी हुई है बारिश। तो चलें, शुक्र है अल्लाह का, मौसम अच्छा हो गया, बेहतर हो गया है, तो रोज़े अच्छे गुजर जाएंगे। सर्दियाँ दोबारा वापस आ गई हैं, अच्छी खासी गर्मी हो गई थी, तो कपड़े वगैरह भी स्वेटर वगैरह भी रख दी थी, एक एक रखी थी बाहर स्वेटर, अब तो दोबारा निकालनी पड़ रही हैं कि निकालने और पहनने ना, क्योंकि अब एक एक स्वेटर से गुजारा नहीं है। तो गैस भी हमारी अभी कम हुई है, बारिश शुरू हुई है, गैस भी ज़रा कम हो गई है। तो चले, मेरा जो है ना अब चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे मुकम्मल करूँगी। दुआ में याद रखना और सब्सक्राइब जो है ना मुझे ज़रूर करें, जो नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे बहन भाई मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में प्लीज़ अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें और लाइक किया करें वीडियो को। तो अभी मैं चाय बना लूँ, पहले चाय बनाती हूँ, डालती हूँ कपों शपों में, फिर अल्लाह हाफिज़ करूँगी। चलें, अभी हम चाय पीने लगे हैं और बस इसके बाद सोने की तैयारी करेंगे। और दुआ में याद रखना, मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ इधर ही। तो आप भी जो है ना चाय से पिए, एंजॉय करते, हम भी पीते हैं निमकों के साथ। अल्लाह हाफिज़।